अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैनल पर एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो कि थोड़ी सी पहले तो आज के दौर में थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, लेकिन 2011 या 2012 में इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट था कि किस तरह से ये काम किया जा सके। तो आज जो है दोबारा से इस चीज़ को बैंकों ने दोबारा सही तरीके से रेगुलेट किया है। जैसे आपको पता है हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तो इसके ऊपर भी काम डिजिटल तौर पर किया जा रहा है। तो आज हम अपने चैनल पर बताएँगे कि डिजिटल बॉन्ड जो हैं, वो किस तरह से है और ये कैसे काम करते थे, क्या रूल्स हैं इनके। आपको पता है पहले जो थे वो पेपर वर्क था, पेपर के ऊपर आता था, लिस्टें आती थी, कुछ लोग किसी तरह से किसी के पास जाते थे, कोई किसी के पास जाता था कि इस दफ़ा कौन-सा प्राइज़ बॉन्ड निकलेगा। तो इस तरह से इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन दरमियान में लोगों का इंटरेस्ट जो था वो कम होना शुरू हुआ, जिसकी वज़ह से गवर्नमेंट को इस चीज़ का बहुत नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट ने दोबारा से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है कि ताकि लोग दोबारा से इस तरफ आएँ। तो इस प्राइस बॉन्ड को खरीदने के लिए आपको पता है कि प्राइस बॉन्ड के ऊपर एक नंबर लिया ल होता है। आपको डिजिटल तौर पर ये नंबर परचेज़ करने के बाद आपके अकाउंट में सेव रहेगा और यही जो अगर डिजिटल प्राइस बॉन्ड ऑनलाइन आप खरीदेंगे अपने अकाउंट के थ्रू और जैसे ही अगर वो ऑनलाइन जो खरीदेंगे तो इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जिसका भी बैंक के अंदर अकाउंट है वो इसमें शामिल हो सकता है। तो आपको पहले से पता है कि जो लोग इस प्राइस बॉन्ड को पहले इस्तेमाल करते थे उसके लिए आपके पास कोई भी सेविंग अकाउंट होना चाहिए, किसी भी बैंक का, अभी बैंक का, राजी का, अपना अल-फलाह का, किसी भी बैंक का अकाउंट होना चाहिए जो कि नेशनल सेविंग के अंदर जो है हम अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकें। तो इस तरह से ये जो डिजिटल बॉन्ड है, इसको डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है अब, ताकि दोबारा से लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ माइल हो सकें और कैश को ख़त्म किया जा रहा है ताकि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत जो है वो क्रिएट हो सके। तो आपने कोशिश करनी है कि नेशनल सेविंग के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो ताकि आप जो है डिजिटल तौर पर अपने प्राइस बॉन्ड को खरीद सकें। तो इसको जब आप नेशनल सेविंग अकाउंट को रजिस्टर करें, अपना बैंक में अकाउंट ओपन कर लें, तो उसके बाद अब इसके प्राइस बॉन्ड को खरीदने के लिए आपको पता है कि एक आदमी एक टाइम में खरीद सकता है और जो अगर कोई किसी का जॉइंट अकाउंट है तो वो प्राइस बॉन्ड को परचेज नहीं कर सकेगा। तो ये रूल पहले भी थे, वही रूल्स दोबारा से इम्प्लीमेंट किए हैं कि ये जो प्राइस बॉन्ड है वो आपके अकाउंट के अंदर ही इनकी जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र होगी और जिस अकाउंट से आपने इसे परचेज़ किया है, अगर आप जीत पाते हैं, अपना प्राइस बॉन्ड आपका निकल आता है, तो आपकी अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफ़र की जाएगी। तो इस तरह से कौमी बचत जो है वो दोबारा से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही है। तो आपको पता है कि ये प्राइस बॉन्ड जो है वो 2023 में था। अब इसके ऊपर जो है वो पहले भी यही मतलब रूल था कि इसके अंदर से ज़कात डिडक्ट नहीं होती और ना ही इनामी जो रकम है उसके ऊपर कोई टैक्स वसूल किया जाता था। अगर आपका 10 लाख अमाउंट निकली है तो आपको 10 लाख डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और बाकी ये रूल बाद में निकला कि अगर आप फाइलर हैं तो आपके अकाउंट से 15% जो है वो गवर्नमेंट पे लेगी और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% 30% लेगी। तो इसके ऊपर 500, 1000, 5000, 10,000 के प्राइस बॉन्ड पहले भी थे और वही दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे पहले 1000 वाला प्राइस बॉन्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और उसके बाद वो 5,000, 5,000 और 10,000 वाला, 500 वाला, 5,000 वाला और 10,000 वाला जो है वो दोबारा बाद में इम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से हम अपने बैंक के थ्रू डिजिटल प्राइस बॉन्ड जो है वो हम परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन दरमियान में जो प्रीमियम इन्होंने अकाउंट किया था, जो डिजिटल जो भी आपके प्राइस बॉन्ड थे उसको प्रीमियम कर दिया था, तो लोगों का रुझान जो था वो कम हो गया जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इस तरफ से लॉस हुआ बहुत ज़्यादा। तो अब दोबारा से उसी चीज़ को दोबारा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है ताकि हर आदमी अपना घर बैठे अपने प्राइस बॉन्ड को ले सके और उसके ऊपर जो है आसानी से वर्क कर सके। तो ये प्राइस बॉन्ड जो हैं वो आपको बताता चलूँ कि पहला प्राइस बॉन्ड जो था वो 500 का था, जिसके अंदर पहला अगर कोई खुशनसीब का प्राइस बॉन्ड निकलता है तो उसे 2 लाख
और अगर दूसरा सेकंड पोजीशन पे कोई आता है तो वो 3 आदमियों को दिया जाता था जो 7,50,000, और थर्ड पोजीशन पे अगर कोई आता है तो वो 7,500 का अकाउंट था और 1,750 लोगों में तकसीम किया जाता था। अब इसी तरह से अगर 1,000 वाला जो कि अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, 1,000 वाले की अगर पहला प्राइज़ बॉन्ड पहला निकलता है तो उसे 4 लाख रुपया दिया जाता है, और अगर दूसरा निकलता है तो उसे 1,50,000 दिया जाता है और 3 खुशनसीब को दिया जाएगा, और अगर थर्ड पोज़ीशन पर है तो वो 15,000 और 1,750 लोगों में तक़सीम किया जाएगा। तो इसी तरह से अगर 5,000 वाला प्राइज़ बॉन्ड निकलता है तो आप उसमें पहली पोज़ीशन पर आने वाला खुशनसीब जो है वो 2 करोड़ का मालिक होगा, और दूसरी पोजीशन पर आने वाला आदमी जो है वो 7,50,000 जो है वो 3 खुशनसीब को दिया जाएगा, और थर्ड पोजीशन पर वही 75,000 का प्राइज़ बॉन्ड और 1,750 लोगों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी तरह 10,000 का अगर प्राइज़ बॉन्ड है तो पहली जो खुशनसीब आदमी होगा वो उसे 4 करोड़ रुपया मिलेंगे, और सेकंड पोजीशन पर अगर जो 3 लोग आएँगे उसे जो है वो 1 करोड़ 50 लाख मिलेंगे, और इसी तरह थर्ड पोजीशन पर आने वाला जो है उसे 15 लाख रुपया जो कि 1750 लोगों में तक़सीम किया जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारी वीडियो जो है अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर शेयर करें, और अगर आप प्राइस बॉन्ड पहले खरीदते रहे हैं तो लाज़मी कमेंट के अंदर बताइए कि आपको कैसी ये इन्फॉर्मेशन लगी, और आपको वाक़ई ही लोगों को प्राइस बॉन्ड परचेज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।